यूपी के मिर्जापुर में पीएम मोदी की रैली। बोले देश ने फिर मोदी सरकार के गठन का मन बनाया। 6 चरण के चुनाव में एनडीए की सरकार बनना पक्का हुआ। पीएम मोदी बोले मैं 24 घंटे सिर्फ आपके लिए काम करता हूं। विपक्ष के लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी बोले एनडीए गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 5 प्रधानमंत्री होंगे। क्या इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है? इसलिए एक मजबूत प्रधानमंत्री लाने के लिए देश एनडीए को भारी समर्थन दे रहा है। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले एनडीए गठबंधन के निशाने पर संविधान, ये SC/ST का आरक्षण लूटना चाहते हैं। धर्म के आधार पर नहीं हो सकता आरक्षण। मिर्जापुर की रैली में बोले सीएम योगी। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। पंजाब दौरे पर उत्तराखंड सीएम धामी। लुधियाना में बुद्धिजीवियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बोले जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी नेता CI केसवन, जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में राहुल गांधी ने रैली की। पीएम मोदी पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राहुल गांधी बोले हमारी सरकार आई तो युवाओं को पहली नौकरी पक्की देंगे। खाली पड़े 30 लाख पद भी भरेंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप। एक्स पर पोस्ट कर लिखा मोदी सरकार ने पंजाब का 9,000 करोड़ रुपए रोका। पंजाब के लोगों से मोदी सरकार को इतनी नफरत क्यों? सीएम केजरीवाल का पीएम पर आरोप। कहा कौन जेल जाएगा ये मोदी जी तय करते हैं। मोदी जी ने कल बिहार में कहा कि कुछ दिनों में तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी पर निशाना साधा। बोले जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। चोरी करने वालों को जेल तो जाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला खत। जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान को लेकर सवाल पूछे। पटना साहिब में सीएम नीतीश कुमार की रैली। बोले 2005 में 2020 के बीच 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। बोले आरजेडी की सरकार में लोग डर के मारे शाम को घर से बाहर नहीं निकल पाते। लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने बोला हमला। लालू डरे थके हुए नेता है, वो सिर्फ मुसलमान चिल्लाते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान। कहा हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तान लोगों के इलाज के लिए खोल देंगे वाघा बॉर्डर। चन्नी ने कहा बॉर्डर खोलने से पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए भारत आएंगे। इससे पंजाब के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अग्निवीर योजना पर बोले दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित। सरकार जल्दबाजी में योजना लेकर आई है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद मोहन सरकार का बड़ा एक्शन। इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट का स्टेट लेवल पर एग्जाम होगा। एमपी में दिखने लगा मोहन यादव के एक्शन का असर। खंडवा और शाहपुर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए अवैध लाउड स्पीकर। जयपुर में सुबह सुबह सैर कर निकले सीएम भजनलाल शर्मा। सेंट्रल पार्क में सैर कर लोगों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में और भी लोगों मारे जाने की आशंका। डिप्टी सीएम अरुण साहब बोले मलबे में कुछ और शव होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में कल हुए ब्लास्ट के बाद बारूद फैक्ट्री के बाहर बैठे परिजन बोले ना तो प्रशासन और ना ही फैक्ट्री के लोग दे रहे हैं जानकारी। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके का वीडियो सामने आया। धमाके के बाद आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हुई। न्यूबॉर्न बेबी केस हॉस्पिटल में मालिक नवीन चीजों के खिलाफ FIR दर्ज। घटना के बाद हॉस्पिटल मालिक फरार। विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोग बच्चों को बचाते नजर आए। रेस्क्यू के नवजात बच्चों में 6 की मौत, 6 का इलाज जारी, 1 बच्चा वेंटिलेटर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेबी केयर सेंटर में आग लगने से हुई बच्चों की मौत पर दुख जताया। कहा हादसा बहुत दुखद, मृतक के परिवार और परिजनों के लिए संवेदनाएं। पीएम मोदी ने बेबी केयर सेंटर पर हादसे का दुख जताया। मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम केजरीवाल ने बच्चों के अस्पताल में लगी आग को बताया हृदय विदारक। कहा लापरवाही का जिम्मेवार शख्स बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और सौरभ भारद्वाज बोले हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बेबी केयर सेंटर हादसे पर बोले मनोज तिवारी। घटना दुखद। दिल्ली को केजरीवाल ने दर्द और आंसुओं को पहाड़ बना दिया। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर हादसे पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दुख जताया। मामले में स्वास्थ्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। दिल्ली के कृष्णानगर में एक बिल्डिंग की पार्किंग में आग लगी। मां बेटा समेत 3 लोगों की मौत, 10 घायल। कृष्णानगर के 4 मंजिला इमारत में आग से 13 लोगों का रेस्क्यू। घायलों को हैदराबाद हॉस्पिटल, TDP अस्पताल और अदालत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आग लगने से हुए हादसे पर बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने दुख जताया। बोले यह हादसा बहुत दुखद। गुजरात के राजकोट में आग से झुलसकर मरने वालों की संख्या पहुंची 27। मरने वालों में आधे से ज्यादा बच्चे। राजकोट के कारावट रोड स्थित TRP गेमिंग जोन में दर्दनाक हादसा हुआ। शनिवार शाम 5:30 बजे भीषण आग लगी थी। SIT कर रही राजकोट अग्निकांड की जांच ADG CID क्राइम सुभाष त्रिवेदी के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। राजकोट हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। राजकोट नगर निगम को कल कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का जायजा लिया। गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे।
राजकोट के गिरिराज अस्पताल में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, घायलों से मुलाकात कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गुजरात सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देगी, घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर दुख जताया, सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेंद्र पटेल से हादसे की जानकारी ली, मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर, पूर्व मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू। चक्रवाती तूफान के चलते चल रही तेज हवाएं, मंदामणी और दीघा इलाके में समुद्र में से उठने लगी लहरें। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारी। पश्चिम बंगाल में डिजास्टर रिलीफ और चिकित्सा आपूर्ति से लैस 2 जहाज तैयार किए गए। पश्चिम बंगाल में रेमल चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात रेमल में कारण सुबह 9 बजे तक कोलकाता एयरपोर्ट बंद, उड़ानें नहीं होने से यात्रियों को परेशानी। राजस्थान में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, फलोदी में तापमान 50 डिग्री पहुंचा, पहले ही दिन 9 तक टूट गया है। यूपी के शाजापुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 12 की मौत, कई घायल। ट्रक की टक्कर में बस पलट गई। बस में सवार यात्री पूर्णागिरी दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे में एक ढाबे में खाने के लिए रुके थे। नासिक में सुराना ज्वेलर्स पर आयकर विभाग का छापा, 26 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। राजस्थान के बाया में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, छत के रास्ते कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई, गैस सिलेंडर की पाइप लीक होने की आशंका। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी, आसमान से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल की 26 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। प्रशासन के साथ ट्रस्ट की बैठक हुई, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट ने मिलकर फैसला लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सभी श्रद्धालुओं से अपील, व्यवस्था का पालन और सहयोग करने को कहा गया। कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव की धूम, बजाज पेरुमल मंदिर में रथ खींचने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। चीन के प्रधानमंत्री साउथ कोरिया पहुंचे, जापान, चीन और साउथ कोरिया की त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। ताइवान के आसपास चीन के सैन्याभ्यास पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा संयम से काम ले चीन। गाजा में इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले के आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायली सेना का दावा, गाजा में जारी ऑपरेशन में कई आतंकियों को मारे जाने की खबर सामने आई। तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर इजरायली पुलिस ने पानी की बौछार की। हमास पर बनाए बंधकों की रिहाई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध में 35,600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की अब तक मौत हुई। इजराइल में माउंट मोरेन में लैग बॉमर उत्सव से पहले पुलिस और रूढ़िवादी यहूदियों के बीच झड़प, पुलिस पर फेंकी गई बोतल और कुर्सी। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर रॉकेट से हमला किया, दक्षिण सीमा इजरायली चौकियों पर रॉकेट दागने का दावा किया। इटली के प्रधानमंत्री, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की रोम में मुलाकात हुई, इजराइल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, खार्किव में एक सुपर स्टोर पर रूस ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक के बाद स्टोर में लगी आग, जेलेंस्की का दावा, हमले के वक्त स्टोर में 200 लोग मौजूद थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में युवाओं की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी पर लात घुसे मारे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विपक्षी लेबर पार्टी पर निशाना साधा, बोले लेबर पार्टी के पास कोई योजना नहीं, अगर वो जीते तो देश को खतरा होगा। पाकिस्तान के कोरदू जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और पैसेंजर वैन के बीच टक्कर, 11 की मौत, 15 घायल। पाकिस्तान के चेचागमनी पत्नी से झड़के के बाद शख्स ने अपनी 2 बच्चियों को नहर में फेंका, एक बच्ची की मौत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अतूत द्वीप के समूह के महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4। बैरूत में हिजबुल्लाह ने दिवंगत ईरानी राष्ट्रपति रईसी की याद में निकाली रैली, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सरकार के खिलाफ ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रदर्शन, ट्रांसजेंडर से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। इटली की राजधानी रोम में विश्व बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पोप फ्रांसिस ने शामिल हुए। इंग्लैंड की टीम में लौटे कप्तान जोस बटलर, पारिवारिक कारणों से पहले मैच में नहीं थे टीम का हिस्सा। इंग्लैंड के दूसरे T20 पाकिस्तान को 23 रनों से हराया, इंग्लैंड ने 184 रनों का दिया था टारगेट, पाकिस्तान की टीम 160 रन पर आउट। जोस बटलर और ऑफाजर की शानदार वापसी, जोस बटलर ने 84 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाई। वेस्टइंडीज में दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 16 रनों से हराया, वेस्टइंडीज में पहले खेलते हुए 208 रनों का टारगेट दिया था। बांग्लादेश ने तीसरी T20 अमेरिका को 10 विकेट से हराया, अमेरिका ने 105 रनों का टारगेट दिया था। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल में पहुंची, थाईलैंड के बुसारन को हराया। 2022 में सिंधु मलेशिया मास्टर्स की बनी थी चैंपियन। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा ऐसे टेंट होने का भी क्या फायदा। भारतीय तेज गेंदबाजों को लेकर बोले भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, कहा भारत में स्पीड गेंदबाजों से ज्यादा संदीप शर्मा जैसे चालाक गेंदबाजों की जरूरत। अभिषेक शर्मा को लेकर बोले सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व हेड कोच टॉम मूडी, कहा आने वाला समय भारतीय टीम का हो सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का बयान, वनडे वर्ल्ड कप के बाद मुझे पीठ में दिक्कत थी, चोट की वजह से घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले पाया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी शिमरॉन हेटमायर पर बीसीसीआई ने जुर्माना लगाया, हेटमायर पर 10% मैच फीस का जुर्माना लगा।
आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में लगेगा अमेरिकी बैंड का तकड़ा। चेन्नई में होगी आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी। वर्ल्ड फेमस रॉक बैंड इमेजिन ड्रैगन्स परफॉर्म करने के लिए तैयार। बैंड के लीड डैन रोनाल्ड ने पुष्टि की। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम रवाना। रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल। टीम का कोचिंग स्टाफ भी टीम के साथ। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा का बयान। कहा, भारतीय टीम का कोच बनने के लिए मेरे पास समय नहीं। बीसीसीआई से इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने के बाद भारत लौटी अनुसुईया सेनगुप्ता दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया।